आज की कहानी एक ऐसे मुकाबले की है जिसने एक शक्तिशाली जादूगर का घमंड तोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जादू की ताकत अल्लाह के चमत्कार से टकराती है तो क्या होता है? एक तरफ था अपनी शैतानी शक्तियों पर गुरूर करने वाला जादूगर और दूसरी तरफ था अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला एक नेक इंसान। इस कहानी में आपको मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, रहस्य और एक ऐसा अंजाम जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन जीतता है, सांप और बिच्छू का जादू या अल्लाह का चमत्कार। जादूगर और नेक इंसान का मुकाबला। एक जमाने की बात है, एक गांव में एक मशहूर जादूगर रहता था। उसके जादू से लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो अक्सर लोगों को परेशान करता और अपनी ताकत का दिखावा करता था। उसी गांव में एक नेक और अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान भी रहता था। वो लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने और जादूगर की शैतानी से दूर रहने की नसीहत देता था। जादूगर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि ये नेक इंसान उसके रुतबे के लिए खतरा है। एक दिन जादूगर ने उस नेक इंसान को एक खुले मैदान में मुकाबले के लिए बुलाया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया ताकि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। मुकाबले के दिन जादूगर ने जमीन पर अपनी जादुई छड़ी रखी और मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते उसकी छड़ी एक विशालकाय सांप में बदल गई। फिर उसने दूसरी छड़ी रखी और उसे एक भयानक बिच्छू बना दिया। दोनों जानवर बहुत बड़े और डरावने थे। जादूगर ने घमंड से उस नेक इंसान से कहा, अब तुम अपनी ताकत दिखाओ। क्या तुम्हारी इबादत इन भयानक जानवरों का मुकाबला कर सकती है? नेक इंसान ने जवाब में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और अपनी छोटी सी लाठी जमीन पर रखी। अल्लाह के हुक्म से वो लाठी तुरंत एक बहुत बड़े अजगर यानी ड्रैगन में बदल गई। वो अजगर इतना बड़ा था कि उसने जादूगर के सांप और बिच्छू दोनों को पलक झपकते ही निगल लिया। ये देखकर जादूगर और वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। जादूगर समझ गया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का चमत्कार था। उसने अपनी हार मान ली और उसी वक्त अल्लाह से तौबा की। उस दिन के बाद उसने जादू छोड़ दिया और नेक इंसान के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।